देखो गाइस, सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे जैसे क्रिएटर इन्फ्लुएंसर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं मर्यादा में रह के बोलूं, कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिससे कि सोसाइटी पे गलत असर पड़े। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शायद गलत बोल के ही समझाई जा सकती हैं। अब मैं एक इंसिडेंट शेयर करूं आपसे, ठीक है, और उसके बाद मुझे कुछ बातें वैसे भी करनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वक्त हो, वैसे तो आप लोग बहुत बिजी हो, नहीं सुनते हो, लेकिन वक्त हो तो सुनना ज़रूर। देखो, हम नॉर्मली ना बातें करते हैं, लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, बॉयज़ जो है लड़कियों की बॉडी के बारे में बातें करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनके सामने करना बहुत अलग बात हो जाती है। लेकिन हम आपस में भी करते हैं कि ये जो लड़की चल रही है, अगर इसकी बॉडी उभरी हुई है, सो पक्का इसने किसी से प्रेस करवाया होगा, जो कि देखो मैं खुला बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई लड़की वैसे भी चल रही है, हट्टी कट्टी है, खाते पीते घर की है, तो बोल देते हैं पक्का इसने सेक्स किया होगा, किसी ना किसी के साथ तो क्या ही होगा, क्योंकि वो मेंटलिटी है। हमें लगता है कि भाई अगर किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो भाई उसकी वजह से बॉडी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली, जबकि ऐसा शायद नहीं होता है, हर केसेस में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है। अब ये जो विचारधारा है, ये लोगों को कैसे टॉक्सिक बनाती है, इसकी बात करते हैं। देखो क्या, देखो एक इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा मैं झिझक रहा हूँ ये लैंग्वेज यूज़ करते टाइम। मैं कहीं पर गया था, ठीक है, तो पर्सन ए, मतलब कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक पर्सन था जिसको हम ए लेट करते हैं। वो मेरे से ये बोलता है कि आजकल ये जो लड़कियां हैं 12 साल की, 15 साल की, इनके जो ब्रेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा उभरे कैसे हैं। लाइक 12 साल की, 15 साल की लड़कियों के तो नहीं होते, मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता ना कि हुए। तो भाई देखो, मैं पढ़े लिखे की तरह एक जवाब दिया है कि भाई जीन्स जीन्स की वजह से हो सकता है कि पेरेंट्स का भी ऐसा रहा हो। तो वो बोलता कि नहीं, उसकी माँ तो बहुत पतली है, मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ, रिलेटिव है मेरी। आप समझ रहे हैं, रिलेटिव, और रिलेटिव के बच्चे के लिए ऐसे भद्दे कमेंट मुझसे कर रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर उसके बाद होता क्या है कि भाई मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे क्या पता फिर इसके बारे में, है ना, मैं तो जीन्स तक ही पढ़ा है। तो वो खुद ही फिर कमेंट करता है, खुद ही मतलब बोलने लगता है कि हो सकता है प्रेस करती हो सकता है इसने किसी के साथ, मतलब ये किसी के साथ इंटीमेट हुई हो। तो ये विचारधारा है। लाइक आप देख सकते हैं कि वो अपने रिलेटिव के बारे में ऐसा बोल रहा है, वो भी किससे, मुझसे, जो कि शायद मैं उसे खुद नहीं जानता कुछ, मतलब मैं मानता ही नहीं कुछ भी। और मैं उस टाइम पर इतना शौक हुआ कि भाई लोग अपने परिवार की बातें, अपने फैमिली वालों की बातें, अपने जान पहचान वालों की बातें किसी अननोन से कर रहे हैं, वो भी इतने इतने ज़्यादा गलत तरीके से कर रहे हैं कि दूसरा क्या समझेगा। और ये चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ उस ए पर्सन की नहीं थी, ये चीज़ें हर एक लड़के की हैं कि भाई हम लोग नहीं समझते कि शब्दों की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, गर्ल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बस हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं लड़कियों को जैसे भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वैसे ही सही है, हम जितना गलत बोल रहे हैं उतना सही है। तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ से समझो कि आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, मेरा भी नहीं रहा, मेरा भी कोई रोल नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, और ऐसी गंदी गंदी चीज़ें ना करने की जरूरत नहीं होती हैं। सुधर जाओ।